नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं MTP न्यूज़ 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की मुख्य खबरें। बंद हुई देश की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी। कभी सालाना बनाती थी 40 लाख साइकिल। झारखंड बोर्ड ने जारी किए 8वीं के नतीजे। सगे बेटे ने की मां और बहन की हत्या। SBI का ATM खराब रहने से ग्राहकों को हो रही है भारी परेशानी। निगरानी विभाग ने ASI को रिश्वत लेते धर दबोचा। जानवर भी अपने मालिकों का पेट पालते हैं। मधुपुर के वार्ड नंबर 20 में नाली निर्माण में हो रही देरी से मोहल्लेवासी परेशान। सरकारी सहायता को मुहताज दिव्यांग दंपति रेल किराया नहीं होने के कारण 20 दिनों से रह रहे हैं मधुपुर में। जामताड़ा विधायक ने भाजपा नेता पर किया पलटवार। देवघर में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का धरना प्रदर्शन। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले देखते हैं आज की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राजकीय खबर। अपनी कहानी छोड़े जा, कुछ तो निशानी छोड़े जा। कभी इंडिया का गौरव रही सर्वश्रेष्ठ लोकल साइकिल एटलस बंद। कंपनी ने कर्मचारियों को ले ऑफ नोटिस जारी किया है। देश की 69 साल पुरानी सबसे बड़ी और लोकल साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम बंद कर दिया है। इससे कंपनी में काम करने वाले 450 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले कई सालों से कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी ने कर्मियों को काम पर नहीं आने के लिए ले ऑफ का नोटिस भी जारी कर दिया है। ले ऑफ नोटिस में कंपनी के प्रबंधक ने कहा कि संचालकों के पास फैक्ट्री चलाने के लिए रकम नहीं है, कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए कर्मचारियों को 3 जून से ले ऑफ करने के लिए कहा गया है। गौरवशाली रहा है एटलस का इतिहास। देश की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी एटलस आज भले ही आर्थिक तंगी के कारण शट डाउन होने के कगार पर है, मगर एक समय ऐसा था जब भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कंपनी का सिक्का चलता था। कंपनी की शुरुआत 1951 में जानकी दास कपूर ने की थी। कंपनी ने पहले ही साल 12,000 साइकिल बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 1965 में कंपनी ने साइकिल निर्यात में भी रिकॉर्ड बनाया था। 1978 में भारत में पहली रेसिंग साइकिल पेश करके कंपनी ने दुनिया में शीर्ष साइकिल उत्पादक कंपनियों में से एक होने का गौरव हासिल किया था। कंपनी को इटली में गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची द्वारा GSC 8वीं कक्षा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपने स्कूल या हेडमास्टर के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 8वीं के रिजल्ट में 19.62% यानी 1,09,081 छात्रों को A+ ग्रेड यानी 80% से ज़्यादा अंक हासिल हुए हैं। वहीं 1,99,871 छात्रों को 60 से 80% के बीच यानी A ग्रेड मिला है। सबसे ज़्यादा A+ ग्रेड वाले जिलों में रांची 7,762, गिरिडीह 8150 और धनबाद 7227 का नाम सबसे ऊपर है। वहीं रिजल्ट में सबसे फीसदी जिलों की बात करें तो धनबाद, गिरिडीह और पलामू जिलों में सबसे ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं। इन जिलों में 3-3 हज़ार से ज़्यादा छात्र 8वीं में फेल हुए हैं। पूत बना कपूत। देवघर कचहरी रोड पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने दूसरे तल्ले पर 45 वर्षीय महिला सुनीता देवी और उनकी 22 वर्षीय बेटी भारती कुमारी की नृशंस हत्या चाकू से मारकर कर दी गई। वहीं उनका बेटा गायब बताया गया। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बरामद किए गए साक्ष्यों के आधार पर एक टीम का गठन किया और कुछ ही घंटों के बाद जसीडीह से हत्या करने वाले सुनीता देवी के बेटे किशोर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने हत्या का जुर्म भी स्वीकार कर लिया और कहा कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया है। अरे बाप रे बाप सर, क्या कर दिया संपत्ति के लिए सर। अरे बाप। भारती पापा किसको बोलेगा? भारती पापा बोलो भारती एक बार। आज सुबह ये सूचना आई थी कि एक घर में, जो पुराने रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एक घर था, जिसमें एक महिला की और एक उसकी बेटी की डेड बॉडी पाई गई थी। महिला का नाम सुनीता देवी और उनकी बेटी का नाम भारती कुमारी था और उन दोनों की डेड बॉडी पाई गई थी। इसके अलावा नीचे उसके पिता भी वहीं रहते थे और इसमें एक बेटा भी था। और जब इसमें तफ्तीश की गई, एक विशेष टीम का गठन किया गया SDPO सदर के नेतृत्व में,
और पुलिस निरीक्षक तथा थाना प्रभारी टाउन के मेंबरशिप के रूप में जबकि तफ्तीश की गई तो इसमें हम लोग को काफ़ी चीज़ें बरामद हुई, जिससे ये समझ में आया कि इसमें मर्डर किसने किया है। फिर इस कांड में हम लोग को सूचना मिली कि जो इसमें बाल अभियुक्त है वो जसीडी की तरफ है और वहाँ पर छापामारी टीम को भेज के उनको निरुद्ध किया गया। उन निरुद्ध विधि विरुद्ध जो बालक है, जो बाल अभियुक्त है, उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है। उसका कारण ये है कि आर्थिक तंगी से तंग आकर और घर में बहुत घरेलू विवाद से तंग आकर वो अजिज हो चुके थे और इसलिए यह कदम उन्होंने उठाया। तो उनको विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। इसमें हम लोगों को घटनास्थल से ही चाकू भी बरामद हुआ था और जो बाल अभियुक्त के कपड़े जो उन्होंने पहने थे उसमें ब्लड स्टेन क्लोथ हम लोग को इसमें बरामद हुआ है। जो लापता था वो जसीडी से मिला जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीपरा शाखा में विगत 6 महीनों से एटीएम खराब पड़ा है, जिससे खाता धारकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खाता धारकों का कहना है कि उन्हें पैसों की निकासी के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। खाता धारकों ने क्षेत्रीय प्रबंधक से मांग की है जल्द से जल्द बंद एटीएम को चालू किया जाए। और ये कोरोना संक्रमण बीमारी जो फैला है इसमें भी हम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होती है। एटीएम नहीं रहने से हम पिपरा ब्रांच में एटीएम नहीं रहने से हम लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता। इतना परेशानी की मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे जो एटीएम था उसको बंद कर दिया गया है, उसे हमें जल्दी चालू कर देना चाहिए क्योंकि मारगुंडा प्रखंड में ये बहुत जरूरी मैंने पिपरा जो है खास करके मारगुंडा रोड और कानो मारनी बस्तुपी रोड ये मेन सड़क में पड़ता था। मैंने पब्लिक को बहुत मैंने इससे सुविधा मिलता था, इसको बंद कर दिया, इसको चालू किया जाए। एसबी दुमका ने कार्रवाई करते हुए आज पथरोल थाना के एएसआई शंभू यादव को 2000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दुमका ले जाया गया। वहीं एएसआई शंभू यादव का कहना है कि यह पैसे उन्हें उनकी गाड़ी को ठोकर मारने के एवज में मरम्मत के लिए दिए गए हैं। अच्छा, आज के दिन में घर पे आए 2000 रुपया दीजिए, हम दे देंगे। तो फिर आज जो है शाम को बोला है कि हम बोले रुपया देने के लिए, तो बोला कि रुपया सर आज दे देंगे, आइए यहाँ। हम बोले नहीं, हम कोर्ट जा रहे हैं, यहीं अच्छा अच्छा, तो वही दुकान को बोला है तो वहीं दिया, लेकिन दूसरा अथी से क्या वो कर मतलब। ऐसे तो देखा जाता है कि आदमी जानवरों का पेट पालते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जानवर हैं जो सड़कों पर तमाशा दिखाकर अपने मालिकों का पेट इस लॉकडाउन में पाल रहे हैं। वर्षों से चली आ रही बंदर का खेल दिखाने वाले आज भी अपने पेट को भरने के लिए बंदरों पर आश्रित हैं। भाड़ा है नुनू तो पार्टी खर्चा बेटा तो कैसे धोती पहन ली देगा कौन? करके भगवान भोले बाबा, दुर्गा माँ, काली माँ, छठ मैया, बाबू लोग, बहन लोग 10 रुपया 5 रुपया तो 100 टका हो जाते बेटा तो धोती पहनबे ना, तो ये कपड़ा बिछा देबो तो बाल बच्चा की दी नचबी नचबी हाथ में दी तो 10 रुपया 5 रुपया या हम कहाँ बोलबो। मेरा भगवान दिल के भोले बाबा थोड़ा हाथ में देते 10 टका 5 टका एने जा मेरा बेटा बाबू से भालू ले गया अपन विभाग वाला ले गया अजय कुछ जमाना हो गया 4-5 तो हो गया। मधुपुर के वार्ड नंबर 20 में इन दिनों मोहल्ले वासी एक नाली निर्माण को लेकर काफ़ी परेशान हैं। करोड़ों की लागत से मधुपुर में जलापूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर है और इसके लिए बिछाए जा रहे पाइपलाइन के कारण पुरानी बनी नाली को ध्वस्त कर दिया गया था। मोहल्ले वासियों ने आज आक्रोशित होकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया ताकि नगर परिषद इस पर संज्ञान लेकर इसे जल्द पूरा कराए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस सड़क को अवरुद्ध किया गया है, लेकिन समस्या बड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर कोई कैमरे पे आने से कतरा रहा है। समाधान चाहिए लेकिन कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। हाँ, सड़कों को अवरुद्ध करना ज़रूरी है लेकिन कैमरे पे आना ज़रूरी ये नहीं समझते। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इस समस्या का समाधान शायद अप्रिय घटना होने के इंतज़ार में है।
मधुपुर बस स्टैंड के समीप झोपड़ी में 20 दिनों से दिव्यांग दंपति 2 अबोध बच्चों के साथ रह रहे हैं। असहाय दंपति सहायता को मोहताज हैं। दिव्यांग विवाहिता पोतो देवी नेत्रहीन है। पति नानू दास का एक पैर काम नहीं करता है। दिव्यांग पोतो देवी बताती है कि सारठ के नारंगी मोड़ के पास उनका मायका है। लॉकडाउन की घोषणा होने पर गरीब पिता 2 माह से अधिक समय तक भोजन पानी की व्यवस्था किए। पिता की दयनीय स्थिति देखकर ससुराल लौटने का उन्होंने मन बना लिया था। 20 दिन पहले किसी तरह परिवार के साथ मधुपुर आ गई। ट्रेन से यूपी जाने का किराया ना होने के कारण भटकते हुए बस स्टैंड के पास झोपड़ी में रहने लगी। पोतो देवी बताती है कि 3-4 दिन रात में अचानक असामाजिक लोगों ने झोपड़ी में आकर बुरी नीयत से परेशान भी किया है। आसपास के लोग जब जाग गए तब इज्जत बची है। उम्मीद है इस परिवार को यूपी बाराबांकी भेजने की व्यवस्था जल्द होगी। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतुल सहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि सरकार द्वारा उन्हें अनुमति प्राप्त है और वो एक डॉक्टर के नाते पूरे क्षेत्र में दिन रात भ्रमण कर वह अपनी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर इरफान ने बताया कि उनकी इस सेवा प्रशासन ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं और ये लगातार सेवा दे भी रहे हैं। विधायक इरफान ने यह भी बताया कि आज इस वैश्विक महामारी में वे लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना संक्रमित मरीज सहित अन्य मरीजों को देख रहे हैं। देवघर में आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। उनके विभिन्न मांगों में कर्मचारियों का स्थायीकरण, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, समय पर वेतन भुगतान आदि शामिल है। महासंघ के आह्वान पर आज 4 जून को हम लोग प्रतिशोध दिवस सरकार जो ये महामारी जैसी स्थिति में कर्मचारियों का जो डीए महंगाई भत्ता रोक दिया गया है, साफ सुथरी जो मांगों को लेकर हम लोग अपने ज़िले के उपायुक्त महोदय के परिसर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर यदि सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आगे भी हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, ना हम कर्मचारियों की होगी। ये साफ सुथरी मांगे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है डीए जो सरकार जनवरी 20 से ही रोक दिया है। श्रम कानून को लागू रखे। कोरोना डेबिट में जो हमारे कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो। अनुबंध पर ठेका पर जो बहाल हो रहा है ये सारे नियुक्ति वैध करे। ये सारे मांगों को लेकर हम लोग आज प्रतिशोध दिवस मनाए। और आज के लिए बस इतना ही। आपको MDP न्यूज़ की सभी खबरें कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube MDP News 24 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सभी खबरें आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।